Hello students, let's start today's class, acid, bases and salts. We'll continue with the same chapter, acids, bases and salt. In the previous class, we have already studied about the properties of acids, properties of bases, then what do all acids have in common, then what do all bases have in common, then regarding the pH scale, pH color chart, how to find out the pH value, right? Now today in this class, let us first study how to find out the pH of a given solution using the pH color chart, right? Okay, for this we'll perform an activity. See here, what we are going to take, we will take different test tubes, right? Now what we are going to find out here, we are going to find out the pH value of the given solution. Suppose we have given different solutions. Now how can we find out the pH value? Okay, now see here, we'll take different test tubes, right? Marked as A, B, C, then D, and one more test tube. Okay. Now what we are going to do? Now what we are going to do? We will take the given solution into this test tubes. हमें अलग अलग solution दिया गया है, अभी हमें इसकी pH value find out करनी है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो solution हमें दिया गया है वो solution को हम लोग इस test tubes में डाल देंगे, ठीक है? अब हमें find out करना है ये solution का pH value, right? The hydrogen ion concentration. Now to find out the pH value, हम कौन सा indicator use करेंगे? We will use the यूनिवर्सल इंडिकेटर. हम इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंडिकेटर होता है और द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ पेपर that is impregnated with the universal indicator and that is called as a pH paper, right? Either we can test it with the help of a pH paper or we can use universal indicator. अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो टेस्ट ट्यूब A है, इसमें हम सब में हम अपनी सॉल्यूशन डाल देंगे. इसमें एक सॉल्यूशन दिया है, इसमें B, ये सब अननोन सॉल्यूशन है. हमें इसकी pH वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि ये गिवन सॉल्यूशन जो है कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा कितना ज़्यादा एसिडिक है और कौन सा कितना ज़्यादा बेसिक है, या कौन सा सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, ये सारे टेस्ट ट्यूब में हमने सॉल्यूशन को ले लिया. अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर ले आएंगे और यूनिवर्सल इंडिकेटर को, ये टेस्ट ट्यूब को हम एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड में होल्ड करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर ले आएंगे और ड्रॉपर की सहायता से हम जो है इसमें जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर को एक एक करके ड्रॉप करके इसमें विल पुट द यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू दिस टेस्ट ट्यूब्स. अब क्या होगा, सारे टेस्ट ट्यूब्स में जो है वो कलर की चेंजेस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल जब टेस्ट ट्यूब ए में अगर हम लोग कलर देख रहे हैं तो वो एकदम रेड कलर का आ रहा है, ठीक है? टेस्ट ट्यूब ए का जो कलर है वो एकदम रेड कलर में है. देन टेस्ट ट्यूब बी जो है वो नियर अबाउट एक ऑरेंज कलर का आ रहा है और उसके बाद टेस्ट ट्यूब सी जो है वो येलो कलर, डी जो है ग्रीन कलर शो कर रहा है. मतलब जब हमने इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर डाला तो ये कलर चेंजेस हो गए. और फिर ई जो है एक ब्लूइश ग्रीन टाइप का कलर आया इसमें, ब्लूइश ग्रीन, ठीक है? फिर एफ में सपोज आ गया, इसमें ब्लू कलर आ गया. और जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब था विच वॉज लेबल्ड एज जी, इसमें डार्क ब्लू या एक वॉयलेट टाइप का कलर, ठीक है? कलर चेंज जो था वो एक डार्क ब्लू और वॉयलेट टाइप का कलर आ गया. तो अभी ये सारे टेस्ट ट्यूब्स में अगर हमें एसिड और बेस टेस्ट करना था तो लिटमस सॉल्यूशन से हमने क्या किया था, एसिड एक रेड और ब्लू कलर में ही खाली कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ वैराइटीज ऑफ कलर्स हमें मिल गए हैं. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कलर हमें मिला है इस कलर से को हम लोग जो है पीएच कलर चार्ट से मैच करवाएंगे, ठीक है? ये कलर को हम लोग किससे मैच करवाएंगे, पीएच कलर चार्ट से मैच करवाएंगे. अब पीएच कलर चार्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीएच कलर चार्ट. अब इस कलर चार्ट में आप देखिए कि कलर के साथ साथ एक नंबर भी दिया हुआ है. जैसे कि जो एकदम डार्क रेड आपको दिखाई दे रहा है उसमें जो है 0, उसमें वैल्यू जो है 0 दे रखी है. और एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन जो है उसमें आप देखिए वैल्यू 7 की दी हुई है. तो ये जो 0 है वो पीएच वैल्यू है और जो 7 दे रखा है वहाँ वो भी एक पीएच वैल्यू है. और फिर आप डार्क ब्लू या वॉयलेट एक्सट्रीम ब्लू में चले जाइए
एक्सट्रीम कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है डार्क ब्लू कलर और वहां पीएच वैल्यू दी गई है 14। तो वो हिसाब से हम लोग जो है वो कलर से मैच करवा के हम लोग जो है पीएच वैल्यू इसमें लिखेंगे। तो जैसे कि अगर हमारा सॉल्यूशन एकदम रेड है तो इसका पीएच वैल्यू जो है पीएच वैल्यू 0 हो गया। अभी ऑरेंज टाइप का कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, रेड जो है ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब में ऑरेंज कलर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी पीएच वैल्यू आप उसमें मैच करवा के देख सकते हैं पीएच कलर चार्ट में। नियर अबाउट इसकी पीएच वैल्यू आ रही है 4, इसकी पीएच वैल्यू आ रही है आपकी नियर अबाउट एक 5। ये जो डी है इसका कलर क्या था, ग्रीन कलर था, इसकी पीएच वैल्यू क्या है, इसकी पीएच वैल्यू जो हमने चेक किया तो इट इज 7, pH is equal to 9, pH is equal to 11 and pH value is equal to 14। तो यहाँ आप देख सकते हो कि अलग अलग कलर पे pH वैल्यू जो है वेरी कर रहा है। और pH वैल्यू हम लोग कहाँ से चेक कर रहे हैं, कहाँ से मैच करवा रहे हैं, हम लोग जो है pH कलर चार्ट से हम लोग ये सारी pH वैल्यू चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग को अगर कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है और उसकी pH वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पहले हम उसे टेस्ट ट्यूब में लेंगे सॉल्यूशन को, फिर हम उसमें जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने पे मिलेगा और फिर उस कलर को हम लोग पीएच कलर चार्ट से मैच करा के पीएच का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्ट्स। Our next topic is salts. See here, salts are the compound which are formed by the replacement of the H plus ion of the acid by a metal. Replacement of H plus ion by a metal. That a substance which is formed by the replacement of H plus ion by a metal, it is called as a salt. Now let's see. For example, HCl, hydrochloric acid, combined with NaOH, a base, will give. See here, now this acid, when it is mixed with water, it will form H plus and Cl minus ion. उसी तरह जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम पानी में मिलाएंगे तो ये भी बनाएगा Na प्लस और OH माइनस आयन्स। ठीक है, अब HCl और NaOH आपस में कंबाइन होगा तो यहाँ देखो H प्लस OH माइनस ये दोनों आपस में मिलके जो है वाटर बना रहे हैं और Na प्लस और Cl माइनस ये जो है हमारा सॉल्ट है। NaCl जो है वो हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो एक सॉल्ट जो होता है, एक सॉल्ट जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। अ सॉल्ट इज अ आयोनिक कंपाउंड। व्हेन सॉल्ट इज मिक्स्ड विद द वाटर इट फॉर्म्स कैटायंस एंड एनायंस, राइट। तो एक सॉल्ट वो होता है जिसके पास एक पॉजिटिव आयन होता है कैटायन और उसके पास एक नेगेटिव आयन भी होता है, एक नेगेटिव आयन होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड है। अब मैं बोल रही हूँ कि एक सॉल्ट वो होता है जिसके पास एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए HCl। ठीक है, अब HCl जब पानी में HCl को जब हम लोग घोलते हैं तो इसमें डिजॉल्व होता है जब, तो इसके पास क्या है, एक H प्लस आयन है और एक Cl माइनस आयन है, एक कैटायन है और एक एनायन है। NaOH के पास भी एक कैटायन है और एक एनायन है। तो मैं तो बोल रही हूँ कि NaCl सॉल्ट है लेकिन ये एसिड और बेस है, तो इसके पास भी कैटायन है, इसके पास भी एनायन है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस ये है कि एक सॉल्ट वो होता है जिसके पास एक कैटायन ऐसा हो जो H प्लस ना हो और एक एनायन ऐसा हो जो OH माइनस ना हो, वही हमारा सॉल्ट होता है। ठीक है, तो मतलब सॉल्ट क्या होता है, जिसके पास एक कैटायन हो लेकिन वो H प्लस ना हो और एक एनायन ऐसा हो जो OH माइनस ना हो। ये जो सॉल्ट हमें यहाँ मिला है ये है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। By the process of, this process is also called as a neutralization reaction, a reaction between acid and base. Salt is formed and water is obtained. See here, this NaCl salt, या जब हम स्टार्टिंग ही जब हमने किया है सॉल्ट से तो क्या आता है हमारे माइंड में पिक्चर कि ये कौन सा सॉल्ट हो सकता है। ऐसे हम लोग सोचते हैं ना कि ये नमक होगा, ये साधारण नमक है, ये कॉमन सॉल्ट है, वो सॉल्ट है जो हम घर में खाना पकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं ना आप। तो आप एकदम सही है, ये वही कॉमन सॉल्ट है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, NaCl साधारण नमक कॉमन सॉल्ट। लेकिन अभी आगे हम लोग कई सारे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो सभी सॉल्ट जो है
जो है वो NaCl की प्रॉपर्टी नहीं रखता। हर सॉल्ट जो अभी हम पढ़ेंगे वो कॉमन सॉल्ट नहीं है, वो साधारण नमक नहीं है, अलग अलग टाइप के सॉल्ट हैं। इसी में हम लोग और एक देखते हैं एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, और एक रिएक्शन के थ्रू हम देखते हैं कि सॉल्ट कैसे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो वो अभी हम एक बेस को चेंज कर लेते हैं, हम एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लेते हैं, और एसिड भी हम चेंज कर लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड लेते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमने बेस ले लिया। तो अभी इसमें जो है सॉल्ट बनेगा वो है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट बना, और H और ये OH मिलके जो बना दिया इसने H2O। ठीक है, अब जब भी आप सॉल्ट बनाओगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मूला आपको खुद फ्रेम करना होगा। ठीक है, अब जो है हमें पता है कि पोटेशियम और ये नाइट्रेट, ये दोनों मिलके पोटेशियम नाइट्रेट बनाएंगे। इसका फॉर्मूला कैसे होगा? आप फॉर्मूला बनाने के लिए यू शुड नो दी वैलेंसी। अब पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और NO3 की भी 1 है। ठीक है, तो वैलेंसी को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से क्रॉस कर देते हैं ना, तो मतलब जो नाइट्रेट की वैलेंसी है वो पोटेशियम के साथ लगेगी, और जो पोटेशियम की वैलेंसी है वो नाइट्रेट पे आएगी। तो क्या हो जाएगा, ये KNO3। तो हमारा सॉल्ट क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का हमारा सॉल्ट बन गया, प्लस water is obtained. So here you can see both the reactions are neutralization reactions. ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमने सॉल्ट का फॉर्मेशन किया है। अब सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही नहीं, बल्कि अलग अलग रिएक्शन से हम लोग जो है वी कैन ऑब्टेन और वी कैन फॉर्म सॉल्ट, राइट। नाउ लेट्स सी वन मोर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड with metal. When acid combines with metal, what happens? Metal salt is formed plus hydrogen gas is liberated, right? Now let us see with the help of an example. Metal like, you can take metal like zinc will combine with acid H2SO4 and the salt zinc sulfate का salt बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये जिंक सल्फेट का सॉल्ट बना, जिंक की जो वैलेंसी है वो 2 है, सल्फेट की वैलेंसी जो है वो, सल्फेट क्या होता है 2- होता है ना, तो इसकी वैलेंसी भी 2 है। तो सल्फेट की वैलेंसी जिंक के साथ, जिंक की वैलेंसी सल्फेट के साथ, तो दोनों तो 2-2 है, कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या हुआ, ZnSO4। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जिंक सल्फेट का, ZnSO4। ठीक है, अच्छा तो और एक हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ये ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्ट है। अब और एक ले लेते हैं हम लोग रिएक्शन, जिंक प्लस HCl, मतलब ये मेटल हुआ, मेटल को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब देखते हैं हमारा कौन सा सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो जिंक और ये क्लोरीन आपस में रिएक्ट होगा, तो सॉल्ट हमारा बन जाएगा ZnCl2। हमारा सॉल्ट क्या बन गया, ZnCl2, और H2 गैस विल बी लिबरेटेड आउट। ठीक है, अब यहाँ देख लो, जिंक की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1, क्रॉस कर दो, क्या हो गया, ये ZnCl2 का सॉल्ट बन गया, राइट। ठीक है, तो यहाँ आप 2 लिख दो तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और भी आप एक देख सकते हो, Mg प्लस HCl, ये हो जाएगा आपका MgCl2 प्लस H2, मैग्नीशियम क्लोराइड का आपको सॉल्ट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट कैसे बना है, एसिड प्लस मेटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। ये एक तरीका हो गया सॉल्ट के फॉर्मेशन का। अब और एक डिफरेंट प्रोसेस हम लोग देखते हैं, उससे भी हमें सॉल्ट मिलेगा, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद एन एसिड। ठीक है, जब मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई एक मेटल कार्बोनेट हम लोग ले लेते हैं Na2CO3। ठीक है, ये मेटल का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट प्लस H2O एंड CO2 गैस विल बी लिबरेटेड, ये हमें सॉल्ट मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं Na2CO3, इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस रिएक्शन में देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का इसमें सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और जो है H2O वाटर प्लस CO2 गैस विल बी लिबरेटेड। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्ट सोडियम सल्फेट का सॉल्ट बन गया। इसी जगह हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग कोई एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है,
सोडियम क्लोराइड का हमें सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, प्लस एज यूजुअल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो ये हो गया हाउ द सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड एसिड। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी, now the salt can also be formed by the reaction between a metal and a base, right? But all metal do not react with the base to form the salt. Now here in this case Na2ZnO2, sodium zincate salt will be formed and hydrogen gas will be released. So the salt is also formed by the combination between a base and a metal. So this was regarding how the salts are formed. Now let's come to the family of salt, right? Now let's come to the family of salt. See here, the salt has been classified based on the acid from which it is obtained or based on the bases from which it is obtained, right? So first we will discuss family based on एसिड फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन, किस एसिड से वो सॉल्ट बना है उसके हिसाब से उसकी फैमिली बनी है, प्लस एक सॉल्ट जो है वो किस बेस से ऑब्टेन किया गया है उसके हिसाब से भी उसकी फैमिली है। तो अभी बेस्ड ऑन द एसिड में फैमिली है क्लोराइड्स, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड्स, देन है नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स, ठीक है। अच्छा, अगर हमें क्लोराइड का सॉल्ट बनाना है तो हम रिएक्शन किससे करवाएंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। या हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, हम बेस ले लेते हैं, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का बेस ले लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। तो अब हमारा सॉल्ट क्या बना? NaCl प्लस H2O, है ना, सॉल्ट हमारा क्या बन गया? NaCl प्लस H2O। अब और एक हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। अब हमारा ये जो है एसिड हमारा सेम होगा, HCl, बेस हम चेंज कर देते हैं KOH। अब हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया? KCl प्लस H2O, ठीक है। तो अब क्या बन गया? ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट, ये है सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट। अब ये दोनों सॉल्ट में देखो जो नेगेटिव आयन एनायन जो है दोनों में सेम है, दोनों में क्या है? सेम एनायन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोराइड का सॉल्ट। अब देखते हैं नाइट्रेट। अब नाइट्रेट के सॉल्ट के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे HNO3 के साथ, ठीक है। आप ले लो यहाँ बेस, NaOH बेस ले लिया हमने, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? NaNO3, ठीक है, NaNO3 का सॉल्ट हो गया और प्लस H2O, सोडियम नाइट्रेट हमारा सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रेट सॉल्ट हो गया, सोडियम नाइट्रेट। और एक रिएक्शन हम देखते हैं, फिर हम एक नाइट्रिक एसिड के साथ दोबारा रिएक्शन कराते हैं, बेस चेंज कर देंगे, बेस हो गया हमारा KOH, ठीक है। अब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, अब प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? KNO3 हो जाएगा, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट एंड H2O water will be released, right? Just see here, now in these two cases, just you see here, nitrates, negative ions are same. Here also you can see the anions are same, here also anions are same, because this classification is based on the acids from which the salt is obtained, right? Now let's see, the another one is the sulfates, salts of sulfates. In that we will react the base with sulfuric acid. We can take the base NaOH, okay. Now Na2SO4, why Na2? Because the valency of sulfate is 2, it is SO4 2 minus, right? Na2SO4 plus H2O, ठीक है। अब फिर और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सल्फेट की सॉल्ट के लिए रिएक्शन करवाते हैं हम KOH के साथ, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब हमारा सॉल्ट क्या बन गया? K2SO4 प्लस H2O हमारा सॉल्ट बन गया, है ना। अब ये फिर यहाँ K2 आ गया, पोटेशियम की वैलेंसी है 1 और सल्फेट क्या होता है? SO4 2 माइनस होता है, इसकी वैलेंसी है 2, क्रॉस कर दो आप इसे तो क्या बन जाता है? K2SO4। तो इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला फ्रेम करना है। ये किस तरह से फॉर्मूला बनेगा हमने पढ़ा है ना, क्लास 9th में आप सबने पढ़ा है कि केमिकल फॉर्मूला हम किस प्रकार से बना रहे हैं। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कोई भी एलिमेंट की
उसका वैलेंसी जानना हमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज कार्बोनेट, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, इसे कार्बोनेट के सॉल्ट बनाने के लिए हम रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनिक एसिड के साथ, H2CO3। कार्बोनिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। बेस ले लो आप NaOH। ठीक है, अब व्हेन दिस बेस combine with carbonic acid, then what will be the product? A salt will be formed, positive ion, negative ions, Na2CO3 plus H2O. See here again this formula, valency of sodium is 1, valency of carbonate is how much? It is 2, CO3 2 माइनस है, ये क्रॉस कर दो आपको फॉर्मूला मिल गया Na2CO3। ठीक है, तो ये एक हमारा सॉल्ट बना, सोडियम कार्बोनेट का एक सॉल्ट बन गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी आप देख लो नेगेटिव आयन सेम है सल्फेट सॉल्ट में। अब यहाँ पे और एक रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं कार्बोनिक एसिड CO3 के साथ, और एक रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, बेस चेंज कर लेते हैं, KOH का बेस हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, ये पोटेशियम और ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट कंबाइन होगा तो बन गया हमारा K2CO3। K2 इसीलिए क्योंकि CO3 की वैलेंसी 2 है और पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, प्लस वाटर विल बी रिलीज। अगेन यू कैन सी हेयर नेगेटिव आयंस आर कॉमन हेयर। ठीक है, एन आयन इसमें कॉमन है, तो ये सोडियम कार्बोनेट का सॉल्ट बन गया, ये पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्ट बन गया, ये सोडियम सल्फेट है, ये पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये एक फैमिली ऑफ सॉल्ट हुआ विच इज बेस्ड ऑन द presence of acid from which it is obtained. Now let's see another family based on the base from which the salt is obtained. ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, बेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन क्या होगा। अब बेस के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमारे पास है सोडियम सॉल्ट्स है, सोडियम सॉल्ट्स है, फिर हमारे पास है पोटेशियम सॉल्ट्स, पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स भी हैं। कैल्शियम के बारे में भी हम लोग, कैल्शियम सॉल्ट्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये सोडियम सॉल्ट्स है तो बेस हम क्या लेंगे, हमारा बेस रहेगा NaOH ले लेंगे हम बेस। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं HCl के साथ। सोडियम सॉल्ट है ना, हमने ले लिया बेस NaOH, रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा NaCl प्लस हो गया प्रोडक्ट हमारा वाटर। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, मतलब ये सोडियम का सॉल्ट हो गया। अभी अगला एग्जांपल और देखेंगे, वो हो गया NaOH, इसकी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HNO3 के साथ। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फिर हमें सोडियम का सॉल्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, NaNO3 प्लस H2O। ठीक है, फिर हमें सोडियम का सॉल्ट मिला। तो यहाँ आप देख लो पॉजिटिव आयन सेम है, यहाँ भी पॉजिटिव आयन सेम है ना, सोडियम का सॉल्ट है, पॉजिटिव आयन सेम है। फिर आ जाइए अभी पोटेशियम सॉल्ट में आ जाते हैं। तो अभी हम ये बेस की जगह अब हम बेस ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बेस लेते हैं, उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्ट बन गया और H2O वाटर इज ऑब्टेन। राइट, नाउ अगेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का सॉल्ट है ना, इसलिए हम लोग अभी बेस सेम बेस यूज़ कर रहे हैं और यहाँ हम लोग एसिड को चेंज कर देते हैं। एसिड हमने चेंज कर दिया, HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड। अब प्रोडक्ट देखते हैं क्या हो गया, अब हो गया प्रोडक्ट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस H2O। ठीक है, अब बन गया हमारा प्रोडक्ट, क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस वाटर इज ऑब्टेन। तो अभी यहाँ देख लो पॉजिटिव आयन कैटायन सेम है, यहाँ भी Na प्लस है, K प्लस है, ये भी K प्लस है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ देख लीजिए आप लोग, it is same, right? Now similarly for calcium salts also, based on the basis, let's see how the calcium salts are formed, how the calcium salts are formed. In this what we have to do, हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, एसिड की रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो पहले हम करेंगे HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं इसे, तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CaCl2। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो इसे। ठीक है, तो ये बन गया आपका CaCl2। ठीक है, ये बन गया और हो गया यहाँ पे वाटर, वाटर इज ऑब्टेन। तो सॉल्ट हमें क्या मिला, सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का सॉल्ट मिला है। ठीक है,
अब हम फिर और एक कैल्शियम का सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा बेस है। इसे हम रिएक्शन करवाते हैं एक एसिड के साथ, एसिड का नाम है नाइट्रिक एसिड। अब देखते हैं कि हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा कैल्शियम CaNO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का हमें सॉल्ट मिला प्लस वाटर इज ऑब्टेन, राइट। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ क्या मिल गया, कैल्शियम नाइट्रेट का सॉल्ट एंड वाटर इज रिलीज। सो हेयर वी हैव सीन द फैमिली ऑफ सॉल्ट based on the acid from which the salt is obtained, and also other family that is based on the bases from which the salt is formed, right. So we have seen the family of salt. Now next is the salt which is formed. The salt may be a neutral salt, right, or it may be a acidic salt, or it may be a basic salt, right. A salt may be a neutral salt, or it may be an acidic salt, or it may be a basic salt. Now let's see what is a neutral salt. ठीक है, now see here, a neutral salt is formed when a strong acid combines with a strong base. When a strong acid combines with a strong base, we get a neutral salt, right. Now strong acid HCl plus a strong base NaOH, right. Now what is the product form? Sodium chloride NaCl plus H2O, ठीक है। तो NaCl जो है, जो NaCl हमें मिला है, ये किसकी कॉम्बिनेशन से मिला है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस की कॉम्बिनेशन से हमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिला है। तो ये सॉल्ट जो है हमारा NaCl का जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या होगा, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट होगा। क्या होगा ये, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसकी pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इक्वल टू 7, एम आई राइट। pH वैल्यू इसकी 7 होनी चाहिए, ठीक है, इसकी pH वैल्यू 7 होगी। नेक्स्ट और एक हम देख लेते हैं कि एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड कंबाइंस विद अ वीक बेस, ठीक है। जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक बेस के साथ कंबाइन होता है, तब हमारा जो सॉल्ट फॉर्म होता है उसका नेचर जो है एसिडिक होता है। अभी यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि आप ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक बेस हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। पढ़ा था हमने एसिड बेसिस में कि वीक बेस क्या होता है, विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस लेस हाइड्रोक्सिल आयन, वो होता है ना वीक बेस। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा वीक बेस है। तो अब ये दोनों एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होगा, तो अब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है, प्लस वाटर विल बी obtained. Ammonium chloride plus water will be obtained. Now this ammonium chloride, the salt which is obtained, will be acidic in nature. This salt will be acidic in nature. Now what will happen to its pH value? If it is acidic in nature, then its pH will be obviously less than 7. Then its pH value will be less than 7. Another example we can take, how the basic salts are formed. See here, the basic salts are formed by the reaction between a weak acid plus a strong base. Weak acid और strong base की combination से जो है हमारा basic salt बनता है, ठीक है। अब weak acid में हम ले सकते हैं CH3COOH, acetic acid जो हो गया वो हमारा weak acid है, और strong base में हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अब ये दोनों की कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनने वाला है, अब इसमें सॉल्ट क्या बनेगा, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन, CH3COO Na सोडियम एसीटेट और वाटर विल बी ऑब्टेन। तो सोडियम एसीटेट का जो सॉल्ट हमें मिला है, ये सॉल्ट का नेचर क्या होगा, दिस विल बी बेसिक इन नेचर, दिस विल बी बेसिक इन नेचर एंड इट विल बी अ बेसिक सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट होगा, ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। अगर ये एक बेसिक सॉल्ट है तो इसका pH वैल्यू क्या होगा,
the pH value will be obviously greater than 7. इसकी pH value क्या होगी? Greater than 7 होगी. So children, this was regarding the types of salt, that is the salt may be, it may be a neutral salt, acidic salt, or it may be a basic salt, and we have discussed how these different types of salts are formed. And in this class we have also discussed about the family of salt, then how the salts are formed, and how we can test the pH value of the given solution by matching its color with the pH color chart. So children, we have this much in today's class, and we'll continue in the next class. Thank you.